हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हिंदी वाले सेंटेंस को, और उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर की हम जब भी कोई बात करते हैं, जब भी हम आने वाले समय की बात करते हैं, तो हम चाहे जो भी बात करें उसके लास्ट में गा गी गे ही आता है। जैसे मैं शाम को बाज़ार जाऊंगा, मैं शाम को बाज़ार जाऊंगा, गा ही आया लास्ट में। मैं अगले हफ्ते एक फ़ोन ख़रीदूंगा, अगले हफ्ते एक फ़ोन ख़रीदूंगा, गा ही आया लास्ट में, क्योंकि यहाँ भी आने वाले समय की बात हो रही है। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि आने वाला समय। और आने वाले समय की हम जब भी बात करते हैं तो हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में गा गी गे आता है। और वैसे तो फ्रेंड्स, फ्यूचर के सभी टेंसेस के लास्ट में गा गी गे आता है, लेकिन अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसमें होगा, होगी, होंगे ये लास्ट में आएगा। होगा, होगी, होंगे। केवल फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा टेंस है फ्यूचर का जिसमें हो नहीं आएगा, केवल गा गी गे जुड़ा होगा। जो भी उसमें क्रिया होगी, जो काम होगा, उसमें गा गी गे जुड़ा रहता है। अब जैसे मान लीजिए काम हो रहा है पढ़ने का, तो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा। अगर काम हो रहा है खाने का, तो खाएगा, खाएगी, खाएंगे, खाऊंगा। इस तरीके से जो भी क्रिया होगी उसमें डायरेक्टली जुड़ा रहेगा गा गी गे, ये इसका पहचान है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हम आने वाले समय की बात करते हैं, अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं कि आने वाले समय में कोई क्या करेगा, तो वहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। और फ्यूचर टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये तो किसी को कभी नहीं भूलता है कि अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो उसमें विल या शैल का यूज़ होगा। फ्यूचर के सभी टेंसेज में विल या शैल का हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी सभी में विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव ये सब हो जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको केवल विल या शैल का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, अदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, हैज हैव हो गया, तो इसमें पर्सन और नंबर दोनों के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे डज आएगा, हैज आएगा, वॉज आएगा। और अगर फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो उसके साथ डू आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें नंबर नहीं देखना होगा। नंबर यानी कि वचन हमें नहीं देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या फिर बहुवचन है। इसमें वचन से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको केवल पर्सन देखना होता है। केवल आप पर्सन के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज़ करेंगे। अब इसका रूल है कि जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आपको शैल का यूज़ करना होता है। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी आता है। जब भी हम आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम अपने बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी हम अपने बारे में कोई बात बताएंगे, अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग बताएंगे, तो वहाँ पे आपको शैल का यूज़ करना होगा। जैसे कहना हो कि मैं शाम को बाजार जाऊंगा, तो आई शैल, वहाँ पे आई के साथ शैल आएगा। जैसे हम कल क्रिकेट खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम है। हम यानी कि फर्स्ट पर्सन, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शैल आना चाहिए, वी शैल। तो जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे शैल का यूज़ करना है, और अगर दूसरों के बारे में बात हो तो विल का यूज़ करना है। इस तरीके से आप इसमें विल या शैल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये बहुत ही आसान टेंस है, इसमें कोई भी झमेला नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये सेंटेंस है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है विल या शैल। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वही आपको लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे।
12 में से केवल 2 टेंसेज ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और इन दोनों के अलावा बाकी जो 10 टेंसेज हैं सभी के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी आपको अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं कैसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे हो गया कि मैं कल एक नई मूवी देखूंगा। मैं कल एक नई मूवी देखूंगा। तो यहाँ पे आने वाले कल की बात हो रही है कि मैं कल एक नई मूवी देखूंगा। और यहाँ पे देखिए जो काम हो रहा है देखने का, इसके लास्ट में गा आया हुआ है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें ना तो कहीं पे नहीं है ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये अफर्मेटिव है। और अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट कैसे पता करना है, कौन लगा के, कौन देखेगा, आंसर मिला मैं देखूंगा। तो सबसे पहले आप इतना ट्रांसलेट करिए कि मैं देखूंगा। मैं के लिए हो जाएगा आई, और इसके साथ आपको किसका यूज़ करना है, यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं देखूंगा। तो जब अपने बारे में बात करेंगे तो किसका यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है। तो आई शैल हो जाएगा। अब देखना के लिए आप यहाँ पे वॉच लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई चीज़ हम ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे वॉच का यूज़ करना चाहिए। तो आई शैल वॉच यानी कि मैं देखूंगा। अब क्या देखूंगा, एक नई मूवी। तो एक नई मूवी के लिए क्या हो जाएगा, अ न्यू मूवी। आई शैल वॉच अ न्यू मूवी। और कब देखूंगा, कल। और जब भी फ्यूचर टाइम में कल आता है तो कल के लिए आप क्या लिखेंगे, टुमारो का यूज़ करते हैं। जब लास्ट में गा गी गे आए तो कल के लिए टुमारो लगाएं, और जब था थी थे आए तो कल के लिए यस्टरडे लगाएं। तो ये हो गया आई शैल वॉच अ न्यू मूवी टुमारो। मैं कल एक नई मूवी देखूंगा। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, जैसे है वह कल अपने दादाजी को अस्पताल ले जाएगा। वह कल अपने दादाजी को अस्पताल ले जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कौन ले जाएगा, आंसर मिला वह ले जाएगा। तो वह के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। वह ले जाएगा, वह के लिए ही लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, विल या शैल। और इसमें क्या हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा, वह ले जाएगा, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे विल का यूज़ कर देंगे, क्योंकि जब अपनी बात करेंगे तभी शैल लगाना है। तो जाएगा ही विल। और इसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए। मेन वर्ब इसमें है ले जाना। और ले जाना के लिए आप कैरी का यूज़ करते हैं या फिर टेक का यूज़ करते हैं, कैरी या फिर टेक। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा लगाएं। कैरी का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब हम कोई लगेज ढो रहे हैं, कोई सामान अगर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे कैरी का यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को अपने साथ में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेक का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे दादाजी को अपने साथ लेके जाएंगे, ढो के तो ले नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आप ले जाने के लिए टेक का यूज़ करेंगे। तो ही विल टेक यानी कि वह ले जाएगा। अब इसमें देखिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किसे ले जाएगा, अपने दादाजी को। तो अपने के लिए यहाँ पे ही के साथ हिज का यूज करेंगे, हिज ग्रैंडफादर। ही विल टेक हिज ग्रैंडफादर, वह अपने दादाजी को ले जाएगा। अब कहाँ पे ले जाएगा, अस्पताल। अब ये जो एक जगह बताया गया है, अगर कहीं पे जगह बताया जाता है तो उसके पहले किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू हॉस्पिटल। ही विल टेक हिज ग्रैंडपा टू हॉस्पिटल, वो अपने दादाजी को अस्पताल ले जाएगा। अब इसमें बचा क्या, कल। कल के लिए लास्ट में लिखेंगे टुमारो। अब देखिए जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बस आपको इसमें विल या शैल के बाद नॉट का यूज कर देना है। जैसे हो गया कि हम अगले हफ्ते इस मैदान में नहीं खेलेंगे। हम अगले हफ्ते इस मैदान में नहीं खेलेंगे। सबसे पहले कौन नहीं खेलेगा,
आंसर मिला हम नहीं खेलेंगे। पहले इतना बनाइए, हम नहीं खेलेंगे, तो हम के लिए हो जाएगा वी। और देखिए क्या इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, यहाँ पे अपनी बात की जा रही है कि हम नहीं खेलेंगे। और जब अपनी बात होगी तो किसका यूज़ करना है, शैल का। और इसमें नहीं आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वी शैल नॉट। और नॉट के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब इसमें क्या है, खेलना, तो खेलना के लिए हो जाएगा प्ले। वी शैल नॉट प्ले यानी कि हम नहीं खेलेंगे। अब बचा क्या, इस मैदान में और अगले हफ्ते। तो इस मैदान में क्या है, एक प्लेस है, और अगले हफ्ते क्या है, एक टाइम है। तो पहले प्लेस लिखेंगे और लास्ट में टाइम लिखेंगे। तो प्लेस है इस मैदान में, इसके लिए हो जाएगा इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में। और अगले हफ्ते के लिए लिख सकते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ये हो गया, वी शैल नॉट प्ले इन दिस ग्राउंड नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते इस मैदान में नहीं खेलेंगे। तो जब भी इसका नेगेटिव होगा तो केवल आपको विल या शैल के बाद नॉट का यूज कर देना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे हो गया, क्या तुम कल कहीं जाओगे, क्या तुम कल कहीं जाओगे। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो गया, और जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ऐसा सभी टेंसेस में होगा, आपको बताया गया है कि जब क्या सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट कहीं नहीं लिखी जाती सेंटेंस में, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लास्ट में गे आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको विल या शैल का यूज सबसे पहले कर देना है। और इसमें सब्जेक्ट तुम है, किसी दूसरे पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले विल, और फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो विल यू। और क्योंकि इसमें नहीं तो आया नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, जाना है, तो गो हो जाएगा। विल यू गो, क्या तुम जाओगे। अब कहाँ, इसमें बताया गया कहीं, कहीं के लिए क्या हो जाएगा, समवेयर। विल यू गो समवेयर। अब यहाँ पे वो जगह क्लियर नहीं है, इसलिए टू का यूज नहीं करेंगे। तो विल यू गो समवेयर, क्या तुम कहीं जाओगे। बचा इसमें कल, और कल के लिए लास्ट में लिख सकते हैं टुमारो। ये हो गया, विल यू गो समवेयर टुमारो, क्या तुम कल कहीं जाओगे। तो जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा तो आपको केवल विल शैल को पहले कर देना है। और यहाँ तक कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कभी नहीं आ गया, जैसे मैं तुमसे बात कभी नहीं करूँगा, तो यहाँ पे आपको नेवर का यूज़ तो करना है, लेकिन इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, यानी कि विल या शैल के साथ ही नेवर का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कभी नहीं करूँगा, आई शैल या फिर आई विल नेवर टॉक टू यू, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखते हैं जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे हम कल कौन सा खेल, हम कल कौन सा खेल खेलेंगे। जैसे हो गया, हम कल कौन सा खेल खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कौन सा खेल, ये पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन वर्ड है। कौन सा के लिए विच का यूज करते हैं, और विच के साथ जो नाउन होता है उसको भी साथ में लिखा जाता है। कौन सा के बाद जो नाउन आता है उसको साथ में लिखा जाता है। कौन सा पेन, विच पेन, कौन सा खेल, विच गेम, तो विच के बाद नाउन भी साथ में ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप कौन सा खेल के लिए लिखेंगे विच गेम, विच गेम, और इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लिखना है, विल या शैल, और इसमें हम है सब्जेक्ट, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, शैल आएगा। विच गेम शैल, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें खेलना है तो प्ले हो जाएगा, और कल के लिए लास्ट में टुमारो। ये हो गया, विच गेम शैल वी प्ले टुमारो, हम कल कौन सा खेल खेलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी हाउ मैनी, हाउ मच या फिर विच आता है तो इसके बाद जो नाउन आया होता है उसको साथ में ही लिखा जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
अब देखते हैं अगर बीच में दूसरा कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे कल अध्यापक हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जैसे हो गया कल अध्यापक हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्यों आया हुआ है बीच में, और जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्यों के लिए हो जाएगा वाई, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है। और इसमें हम बात कर रहे हैं अध्यापक की, कौन नहीं पढ़ाएगा, अध्यापक, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे। ये हो जाएगा वाई विल, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर, वाई विल द टीचर। टीचर के पहले द का यूज़ क्यों हुआ, जब भी कोई ऐसा वर्ड हम लिखते हैं जिससे एक पर्सन के प्रोफेशन का पता चलता है कि वो काम कौन सा करता है, तो उसके पहले द का यूज़ करना चाहिए। जैसे टीचर वर्ड से क्लियर है कि वो पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर वर्ड से क्लियर है कि वो इलाज करते हैं, यहाँ तक कि थीफ यानी चोर शब्द से भी क्लियर है कि वो कौन सा काम करता है, चोरी करता है, इसलिए द थीफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे द टीचर लिखेंगे, वाई विल द टीचर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आया हुआ है। जब क्वेश्चन वर्ड भी आए साथ में नहीं भी आ जाए तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे नॉट आएगा, वाई विल द टीचर नॉट। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें पढ़ाना है तो लिखेंगे टीच, वाई विल द टीचर नॉट टीच। अब किसे नहीं पढ़ाएंगे, हमें के लिए लिखेंगे अस, और इसमें टाइम दिया गया है कब नहीं पढ़ाएंगे, कल के लिए लास्ट में आ जाएगा टुमारो। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वाई विल द टीचर नॉट टीच अस टुमारो। इस तरीके से फ्रेंड्स हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस टेंस में एक एक्सेप्शन भी होता है, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा, आप देखते होंगे कि आई के साथ विल का भी यूज़ किया जाता है, और यहाँ तक कि स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें तो वहाँ पे शैल का यूज़ करते ही नहीं है, सभी के साथ विल का ही यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। बट ग्रामर की अगर हम बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करते हैं कि हम आई के साथ विल का यूज़ कब करते हैं, तो जब भी सेंटेंस में हम किसी को धमकी देते हैं, जब भी सेंटेंस में किसी को धमकी दिया गया हो, जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, तो कहते हैं आई विल किल यू। आई विल को भी शॉर्ट कर देते हैं, आइल हो जाता है कि आइल किल यू। तो आई के साथ विल का यूज़ करेंगे जब भी किसी को धमकी देंगे। और यहाँ तक कि किसी से अगर हम कोई वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर हम किसी से वादा करते हैं तो वहाँ भी आपको आई के साथ विल का यूज़ करना होगा। और इसके अलावा जब भी सेंटेंस में अवश्य या फिर ज़रूर आता है, अवश्य या ज़रूर आता है, पूरे कॉन्फिडेंस से अगर हम कोई बात कहते हैं कि आने वाले समय में मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो वहाँ भी आई के साथ विल का यूज़ करना चाहिए, आई वी के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं जिसे आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम आपको तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान टेंस है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।